श्री गौरी नंदन आए। इतना नहीं कहेंगे तो कोई विघ्न आ जाता है। इसके बाद वाणी को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव जी को समर्पण कर रहे हैं अपना जीवन। रवि उदय हुआ और कलियां बिकसी, तो भौरों ने गुन गुन गान किया। हम लोगों का रवि, वैसे तो हर जगह सूर्य निकला ही है, रात में भी दिन में भी सूर्य कभी अस्त होते ही नहीं है, परंतु हम लोगों के जीवन में जो गुरुदेव जी हैं, ज्ञान रूप रवि का जब उदय करते हैं तब हमारे अंदर साहस आ जाता है, शक्ति हो जाती है, हमारा भय समाप्त हो जाता है, हम कर्मठ व्यक्ति कहे जाते हैं। सूर्यवंश की कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और यह देखा गया कि थोड़े से व्यवहार की गड़बड़ी में रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, जबकि रामचंद्र जी को वनवास का न कोई दुख है न राज्य मिलने का कोई सुख है, परंतु परिवार वालों में तो हो गया ना। माँ को दुख हो गया, पिता को दुख हो गया, पूरा अयोध्या वासियों को दुख हो गया। तो मैं और खोजा गया कि आखिर ये क्यों हुआ। एक कारण तो हमने बताया कि व्यवहार में गड़बड़ी हुई कौशल्या जी से, परंतु और आगे तक सोचने पर पता चलता है कि राजा दशरथ भी कहीं न कहीं उनके हृदय में कोई वासना छिपी हुई थी। वो उनके अंदर पौरुष बहुत था, वीर थे। जब देवता युद्ध करते करते हार जाते थे तो स्वर्ग में भी इनको बुलाया जाता था और ये विजय प्राप्त करके आते थे। उसी में माँ कैकेयी उनकी संगिनी बनी, वो वीरांगना थी। जब महाराज दशरथ के पुत्र हो गए तब उनको अब स्त्रियों से कोई संपर्क करने की आवश्यकता ही दिमाग में नहीं आती थी, वो मस्त रहते थे। परंतु सभा में बातचीत आपस में गोष्ठी होती तो लोग उनके पौरुष का, उनके पराक्रम का बखान करते, तब उनको कैकेयी की याद आ जाती थी। वो रोज जब सभा समाप्त हो तो कौशल्या और सुमित्रा दोनों जन के भवन में कभी नहीं जाते थे, कैकेयी के यहाँ जाते थे। क्यों? कि वो वीरांगना थी। अब यहाँ एक बात मैं कह रहा हूँ, स्त्री जात वीरांगना हो जाएंगी, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएंगी और उसी में अपना सम्मान समझेगी तो उनकी कोमलता घट जाती है। कुछ न कुछ उनके अंदर अहंकार आ जाता है। कैकेयी को भी था कि राजा हमारा सम्मान इसीलिए करते हैं, और दबदबा भी उनके ऊपर रखती थी। वास्तव में प्रेम तो करते थे, लेकिन जब मंथरा ने ये बात बताई और कैकेयी को बहुत समझाया, पहले तो कैकेयी उनको डांटती थी, परंतु वह इतनी नाटक करती थी कि उनको, उनकी प्रशंसा करते करते उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते करते बोली, अरे मेरा जीवन तो आप जब नहीं रहेंगे, आपका सम्मान नहीं तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊं। ऐसा करके गिर गई।
कैकेयी को दया आ गई, जा करके उसको अपने हाथ से उठाया। जैसे ही हाथ लगाया, बैटरी मंथरा का गुण माँ कैकेयी के अंदर आ गया। देवताओं का कार्य प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा, सच कहती है, क्या है वो? कौशल्या बहुत चालाक है। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिए राजा जी। और यहाँ मंथरा क्या कहती है? ये 15 दिन से पता चल रहा है कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा और हर जगह निमंत्रण दे दिया गया, परंतु आपके मायके में यह सूचना नहीं दी गई। और घायल हो गई, पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। यहाँ शास्त्र कह रहा है, संत महात्मा लोग ये कह रहे हैं कि वास्तव में ये बात हुई घटी। अगर भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में रहे होते तो दुर्घटना न होती। भरत को वैराग्य कहा गया है और शत्रुघ्न को सद्विचार कहा गया है। तो वैराग्य भी राजा दशरथ के अंदर कम हो गया था, उनको पुत्र मोह हो गया था, और सद्विचार भी कम हो गया था। दोनों नहीं थे। तो ये घटना इतनी तेज आगे बढ़ गई कि आज तक अयोध्या तो बिगड़ा ही बिगड़ा, पूरा भारत बिगड़ गया और अभी तक सुधर नहीं पाया। नेक्स्ट वर्ड पृथ्वी के बाद यह ऋषि भूमि है। भारत कर्म भूमि कही जाती है। यहाँ कर्म का ही फल मिलता है। परंतु आज हम लोग थोड़ा बाहर तक देखेंगे तो पता चलता है कि जिस भूमि के लिए देवता लालायित थे यहाँ आने के लिए, ये इतना पिछड़ा क्यों है? तो याद आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या है, इसका ध्यान करते हैं। तो देवताओं का साथ जब तक श्री रामचंद्र जी मानव नहीं हुए थे तो विष्णु ही थे, परमात्मा थे, ईश्वर थे, तो सबका ध्यान करते। असुर लोग सबको दुख देते, और देवता सबको देने का कुछ सोचते। यद्यपि देवता भी राजसी है, असुर तामसी है, सात्विक को खोजना पड़ता है। असुरों ने सब देवताओं को परास्त कर दिया। देवता दुखी हुए। अदिति ने व्रत किया, उनके यहाँ भगवान बावन पैदा हुए और महाराज विरोचन के पुत्र महाराज बलि जी प्रहलाद के खानदान के थे, उनके पौत्र थे, इसलिए उनके हृदय में विष्णु निवास करते ही थे। क्या? साधारण जगह विष्णु नहीं पहुंचे, प्रहलाद के परिवार में पहुंच गए और वहां देवताओं की सुरक्षा करते करते खुद फंस गए और वहीं उनको रहना पड़ा। लक्ष्मी जी को जो पल भर के लिए भी विष्णु से अलग नहीं होती थी, आज लक्ष्मी जी अलग से। ये श्रावण का महीना चल रहा है और हम लोग शिव जी की कृपा से और अपनी संस्कृति का आनंद लेते हुए एक श्रावण गीत गा रहे हैं।
श्रावण रुमझुम बरसे बादल, श्रावण रुमझुम बरसे बादल, सखियां झूला झूल रही। श्रावण रुमझुम बरसे बादल, सखियां झूला झूल रही। रंग बिरंगी चूदर पहने सब कान्हा घर आई। रंग बिरंगी चूदर पहने सब कान्हा घर आई। सागर सुता क्यों बिकल पड़ी है, सागर सुता क्यों बिकल पड़ी है, अरे बूझो उनसे जाई। सदा प्रसन्न विष्णु नहीं दिखते, सदा प्रसन्न विष्णु नहीं दिखते, देखो कमला बिलख रही। श्रावण रुमझुम बरसे बादल, सखियां झूला झूल रही। कान्हा छोड़ बांसुरी भागे, विंध्यावली दिखाई। कान्हा छोड़ बांसुरी भागे और विंध्यावली दिखाई। इनकी पति को ठगा है हमने, वहीं बधा खुद जाई। इनके पति को ठगा है हमने, वहीं बधा खुद जाई। अदिति के सात्विक पूजन से, अदिति के सात्विक पूजन से, और बावन रूप धरी। श्रावण रुमझुम बरसे बादल, सखियां झूला झूल रही। बसा पताल में पुत्र विरोचन, राजा बलि बसा पताल में पुत्र विरोचन, राजा बलि संग जाई। चक्र सुदर्शन बनकर उसकी रक्षण करता धाई। कमला को जाकर बतला दो, कमला को जाकर बतला दो, भाई उनका सगा वही। कमला को जाकर बतला दो कि भाई उनका सगा वही। श्रावण रुमझुम बरसे बादल, सखियां झूला झूल रही। और क्या करें, सज धज कच्चा धागा लेकर और बहुभांति मिठाई। सज धज कच्चा धागा लेकर और बहुभांति मिठाई। विजय तिलक करी रक्षा बांधे, विजय तिलक करी रक्षा बांधे, मांगे पति दो भाई। और मांगा मांगन हमने जैसे, अरे रक्षा बंधन यही सही। श्रावण रुमझुम बरसे बादल, सखियां झूला झूल रही। भगवान कहते हैं कि मैं भी नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। वनवास में गया और यहाँ वाचमैनी चौकीदारी कर रहा हूँ। बैकुंठ में निवास करने वाला, वृंदावन में आनंद लेने वाला मैं कन्हैया गोपियों के साथ खेल रहा था। परंतु जब विंध्यावली की ख्याल आई तो वह भूल गया और भाग करके पाताल में जाकर बसा हूँ। वह वैष्णव है राजा विद्या, लेकिन आसुरी स्वभाव के नाते, असुर का खानदान, आसुरी स्वभाव तो है ही। असुर लोगों को अभिमान बहुत होता है, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनका बड़प्पन करने से खुश होते हैं। तो विष्णु भगवान
अमानी है। और वही शिक्षा लक्ष्मी जी को भी दे रहे हैं। गोपियों से कह रहे हैं जाकर कह दो कि वहाँ पाताल में फंसे हुए हैं, अगर तुमको चाहिए अपना पति तो जाकर के उनको अपना भाई बनाओ। क्यों? वो बलि है, सचमुच में बलि है। वो शुक्राचार्य का शिष्य है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। परंतु भाई और बहन का इतना प्यार होता है कि भाई के आशीर्वाद से, बहन के आशीर्वाद से भाई का यश भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है और सचमुच बहुत बड़ा पराक्रमी हो जाता है और दानी भी हो जाता है। उसको जैसे पहले दान दे करके सब कुछ दिया, वैसे लक्ष्मी जी भी जब मांगी तो उसने पति को दे दिया। लक्ष्मी जी वहाँ मध जाती, परंतु वैभव भी लक्ष्मी जी को दे दिया। आज इतना मिलने के बाद भी विष्णु और लक्ष्मी की पूजा हो रही है, परंतु वहाँ सब कुछ आज तक ज्यों का त्यों बरकरार पड़ा। वही देश है महाराजा बलि का अमेरिका, जो पाताल में है, आसुरी स्वभाव का है, उसको परास्त जल्दी कोई कर नहीं सकता है, मात्र विष्णु को छोड़ करके। जब वो मोहित करेंगे तभी परास्त हो सकता है। आगे कथा श्री रामचंद्र जी की ही कहनी है, परंतु हवा बह गई, यहाँ से वहाँ झोंका मारा और यहाँ तक हम लोग आ गए। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, उसका सुगंध जब दिमाग में आया तो रक्षाबंधन का भी हम लोगों ने स्मरण किया। जय श्री बाल कृष्ण।